हालेलुया। मेरे प्रियो, सेकंड कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी अगर हम 17 आयत पढ़ें तो संत पौलुस वहां लिखते हैं, ये वचन अमूमन सब लोग बड़े जल्दी बोल देते हैं और इन बातों का वर्णन करना, बड़ा इस वचन का हवाला देना बहुत जल्दी शुरू करते हैं। मगर वचन क्या कहता है और हम हवाला कैसे दे रहे हैं और हमारा जीवन कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। वहां लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि। मसीह में, पहले वचन को समझो और उसकी गहराई को जानो। मसीह में, जैसे मछली पानी में, मछली का जीवन पानी में ही है मेरे प्रियो, उसी प्रकार से एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर में, यानी यीशु मसीह में। रोमन 8:1 में लिखते हैं, अब जो मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जाने ना वचन क्या कह रहा है और हमको किस तरीके से हम उसको प्रमाणित करते हैं, किस तरीके से हम लोगों के सामने बोलते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। क्या जो वचन हम बोल रहे हैं वो वचन हमारे जीवन के अंदर है? हम अपने आप को जांचें। मसीह में है उन पर ही दंड की आज्ञा नहीं है, तो हमें थोड़ी देर अपने आप को देखना होगा कि क्या हम मसीह में हैं कि नहीं। केवल हम एक नामधारी बन गए हैं, हमें मसीह में होना होगा और मसीह हमारे अंदर होना होगा, तब हम नई सृष्टि बनेंगे और पुरानी बातें बीत गई। हम अपने आप को जांचें, क्या कौन सी पुरानी बातें बीत गई, कौन सी पुरानी बातें दूर हो गई हमारे अंदर से। ईर्ष्या, क्रोध, जलन, भैरभाव, निंदा, मुंह से गाली बकना इत्यादि चीजें छूटी। वो बातें बीती कि नहीं बीती, वो बातें छोड़ी कि नहीं छोड़ी हमने। आज भी हम नशे में जीवन बिता रहे अपना, आज भी हम पान पुड़िया तंबाकू खाने में लगे हुए हैं, बीड़ी सिगरेट हमारे से छूट नहीं रही, गाली छूट नहीं रही हमसे, अनेक चीजों में अभी भी हम जीवन बिता रहे हैं। अभी तक हमारे मन का नवीनीकरण नहीं हुआ है और हम इस वचन का हवाला देते हैं कि अब जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, जबकि अभी भी हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ बीतना, यानी बहुत कुछ छोड़ना बाकी है। और मसीह के अंदर जब हम आएंगे तभी हम नई सृष्टि होंगे। यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय उसकी 7 आयत के अंदर लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो, वचन को सुनना, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कंडीशन है मुझ में, और यहां का आप जो मसीह में, जो पूर्ण रीति से परमेश्वर में है वही नई सृष्टि है। और जिसका मन एक नवीकरण हो गया, जिसके मन का, वही नई सृष्टि है। इसलिए पौलुस कहते हैं सेकंड कुरिन्थियों 13:5 में, अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो भी कि नहीं। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें कि अभी तक हम नई सृष्टि बने हैं कि नहीं बने, अभी तक हम विश्वास में हैं कि नहीं है, हमें जांचना होगा। हम वचन का हवाला तो दे रहे हैं कि वचन ये कह रहा है, क्या हम उस वचन के आधार पर, उस वचन की कसौटी पर हम खरे हैं? अगर हम खरे नहीं हैं तो अभी भी हमारे जीवन के अंदर से बहुत सारी चीजें निकलना बाकी है, बहुत सारी चीजें छोड़ना बाकी है। अभी हमें मसीह में होना बाकी है। अभी भी हम मसीह में नहीं है। अभी हम एक पैर हमारा संसार में और एक पैर हमारा मसीहत में। और यीशु ने कहा, एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आज अनेक लोग यही कर रहे हैं, संसार को भी पसंद करने के चक्कर में लगे हुए हैं और ये सोच रहे हैं परमेश्वर को पसंद कर रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। वो ना ही तो वो परमेश्वर को पसंद करने में
कामयाब हुए और ना ही वो संसार को पसंद करने में कामयाब हुए। वो दोनों जगह फेलवर हो गए। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहते हैं, भला होता तू ठंडा होता, भला होता तू गर्म होता। देख तू तो ना ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है, तुझे मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं। ध्यान रखना, हमें पूरी तरीके से परमेश्वर में आना है, तभी हम नई सृष्टि बनेंगे। नई सृष्टि का मतलब हमारी पुरानी विचारधारा को छोड़ना होगा, हमारी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा, हर एक उस काम को छोड़ना होगा जो परमेश्वर के विरुद्ध है, तभी हम नई सृष्टि बन सकते हैं। अन्यथा हम नई सृष्टि अभी भी नहीं बने। अभी भी हमारे मन का नवीकरण होना जरूरी है, तब हम नई सृष्टि बनेंगे और तभी हम पर दंड की आज्ञा नहीं हुई, क्योंकि हम मसीह में हैं। जैसे मछली पानी में, उसी प्रकार से एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर के अंदर होना चाहिए, परमेश्वर में होना चाहिए और परमेश्वर का वचन उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो नई सृष्टि बनेगी। अन्यथा कभी नई सृष्टि नहीं बन पाएगी। हालेलुया।